बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ICS क्लास सेकंड ईयर का लेक्चर नंबर फर्स्ट जो है चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और गेटिंग स्टार्टेड विद सी यानी ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर से हम यानी ये प्रोग्रामिंग का पोर्शन है, यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। तो डिस्कस करते हैं हम हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। यानी सी लैंग्वेज कब से स्टार्ट हुई। सबसे पहले जो है एल्गोल 60 वाज डेवलप्ड इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1960। यानी 1960 में यानी 1960 में एल्गोल 60 जो है वो डेवलप हुई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। उसके बाद CPL यानी कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1963। एल्गोल 60 के बाद कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो डेवलप हुई 1963 में। उसके बाद देन BCPL यानी बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी इसमें कुछ फीचर्स थे जो कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के रिलेटेड थे, तो इस वजह से उसकी बुनियाद पे फिर बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डेवलप किया गया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। और 1960 में मार्टिन रिचर्ड ने इसको डेवलप किया। आफ्टर BCPL यानी बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद B वाज डेवलप्ड इन 1969 बाय केन थॉमसन एट बेल लैब। यानी बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बाद B लैंग्वेज डेवलप हुई 1969 में, जिसको केन थॉमसन ने बेल लैब में जो है डेवलप किया। आफ्टर B देन C लैंग्वेज वाज डेवलप्ड। यानी B लैंग्वेज के बाद C लैंग्वेज जो डेवलप हुई इन 1972 बाय डेनिस रिची एट बेल लैब। यानी डेनिस रिची ने B लैंग्वेज से यानी C लैंग्वेज को डेवलप किया 1972 में, जिसको जो है वो डेनिस रिची ने बेल लैब में जो है वो उसको डेवलप किया। इन C लैंग्वेज द कंसेप्ट ऑफ डाटा टाइप वाज एडेड। फिर C लैंग्वेज में जो है डाटा टाइप का कंसेप्ट जो है वो ऐड किया गया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, सम फीचर्स फ्रॉम प्रीवियस लैंग्वेजेस आर एडेड इन C लैंग्वेज। यानी प्रीवियस लैंग्वेज जो पिछली लैंग्वेज थी उसके कुछ ना कुछ यानी फीचर्स यानी खुसूसियात जो है वो C लैंग्वेज में ऐड की गई। C लैंग्वेज इज यूज्ड टू राइट सिस्टम सॉफ्टवेयर। C लैंग्वेज जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर को राइट करने के लिए, लिखने के लिए इस्तेमाल होती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, यानी उसमें विंडोज़ आ गया, मैक, लाइनक्स, यूनिक्स। उसके बाद डिवाइस ड्राइवर्स हैं, और डिवाइस ड्राइवर्स के अलावा यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। ये सारे के सारे कौन से सॉफ्टवेयर हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। अर्लियर वर्जन ऑफ C लैंग्वेज वाज नोन एज K&R। जो अर्लियर वर्जन है C लैंग्वेज का उसे K&R यानी कनिगन एंड रिची C कहते हैं। उसके बाद द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट यानी ANSI ऑर्गेनाइजेशन जो है डेवलप अ स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ दिस लैंग्वेज इन 1989 इज नोन एज ANSI C89। यानी जो एक यानी ऑर्गेनाइजेशन है ANSI, इसने एक स्टैंडर्ड वर्जन जो है डेवलप किया 1989 में। तो उसको ANSI C भी बोलते हैं और C89 भी बोलते हैं। एडवांटेज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ C लैंग्वेज। कुछ C लैंग्वेज के यानी एडवांटेज या खसूसियात या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। कन्वीनियंट लैंग्वेज। कन्वीनियंट का मतलब होता है आसान। तो ये जो C लैंग्वेज है ये बहुत आसान लैंग्वेज है। इसका सिंटैक्स भी सिंपल है। ये इसको इंसान जो है ह्यूमन जो है अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इस वजह से ये जो है कन्वीनियंट लैंग्वेज है। वेल स्ट्रक्चर्ड, और इसका यानी जो स्ट्रक्चर्ड है वो भी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर्ड है। इसमें अगर कोई तब्दीली करनी हो तो उसको आसानी से हम तब्दील कर सकते हैं, और इसका सिंटैक्स भी बहुत आसान है। मशीन इंडिपेंडेंस, इसका क्या मतलब है? मशीन इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि अगर आप यानी किसी डेल या HP के सिस्टम पे जो है
आप यानी कोई भी प्रोग्राम राइट करते हैं या कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको आप इजीली यानी मोटोरोला या किसी और सिस्टम पे या लैपटॉप पे आप उसको रन करा सकते हैं। मॉड्यूलरिटी का मतलब यही है कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें छोटे छोटे मॉड्यूल बना दिए जाते हैं, हिस्से बना दिए जाते हैं और हर हिस्से को अलग से टेस्ट करके फिर उसको कंबाइन कर दिया जाता है। केस सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि इसमें यानी अपर केस और लोअर केस जो हैं यानी उनको उसको जो है वो चेक किया जाता है कि इसमें जो लेटर्स लिखे जाते हैं वो सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए, कैपिटल लेटर यानी बड़े हरूफ तहजी में नहीं होने चाहिए। हार्डवेयर कंट्रोल इसकी और एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये हार्डवेयर को भी कंट्रोल करती है। हार्डवेयर कौन सा होता है? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, उसके बाद एलसीडी है, उसके बाद हार्ड डिस्क है और उसके साथ यानी मॉनिटर है। इसको भी क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। स्मॉल लैंग्वेज, ये बहुत स्मॉल लैंग्वेज है। इसमें जो है कोड जो है वो बड़े नहीं होते, आसानी से हम यानी इस लैंग्वेज को जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फास्ट कोड जनरेशन, इसमें जो है यानी जब हम सोर्स कोड को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं तो यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करने के बाद यानी जो इसकी कोड की जनरेशन है वो भी वेरी फास्ट है। अगर आप को इस यानी टॉपिक के रिलेटेड कोई मसला है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।